नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे और अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। तो मैं अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो मेरी वीडियोस को देखता है, लाइक करता है, कमेंट करता है, शेयर करता है, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कभी ना कभी मेरे चैनल पे आ जाते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, और आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी यहाँ निकल के आए तो आपको करना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब शेयर, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी आपकी एनर्जी अलाइन होगी यहाँ पे। तो आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग। तो उससे पहले मैं बता देती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है जो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, तो जितने भी आपसे रेजोनेट करती है उतना आप रखिए और बाकी आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, तो आप वाइस वर्सा करके देख लेना, आपकी सिचुएशन से जैसे मैच होती है आप वाइस वर्सा करके देख लेना। और अगर ये रीडिंग आपसे की सिचुएशन से मैच करती है तभी लीजिएगा, अदरवाइज दूसरों के लिए जाने दीजिएगा, वो मैसेज आपके लिए नहीं होगा अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट नहीं कर रही होगी तो। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे तो वो मैच करेगी। तो चलिए जानते हैं कि आपका जो भी पर्सन है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या आप सिचुएशनशिप में है, रिलेशनशिप में, जिस किसी भी शिप में है, आप आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, अगर आप नो कांटेक्ट में है और अगर आप कांटेक्ट में है भी तो भी आपके बारे में क्या सोचता है। चलिए देखते हैं। मैं सभी का आह्वान करती हूँ सभी आए मेरे टैरो रीडिंग को सफल बनाए, मुझे आशीर्वाद दी, मेरे व्यूअर्स को आशीर्वाद दी, मेरे औरों को प्रोटेक्ट करें, मेरे व्यूअर्स के औरों को प्रोटेक्ट करें। आचार्य कार्ड के माध्यम से मेरे प्रश्नों को उत्तर देना, सभी को प्रणाम कर दो, सभी का नाम करती धन्यवाद करती हूँ। तीसरे का सबसे पहला कार्ड आया है, रिलीज योर एक्स। माय गॉड। Calling in your soulmate, your prayers, affirmations, and visualization help bring you together. Okay. Release your ex, codependency and playfulness. मैं कार्ड दिखा देती हूँ। Release your ex, codependency and playfulness. तो आपके पर्सन की फीलिंग क्या है? बॉटम ऑफ द डेक है कॉलिंग इन योर सोलमेट। Your prayers, affirmation and visualization help bring you together. तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी शायद ये फेमिनाइन कर रही है, नहीं दोनों ही कर रहे हो मैनिफेस्ट। तो जो आपकी मैनिफेस्टेशन प्रेयर्स है ना वो वर्क करेगी, वही आपको एक एक करने वाली है, क्योंकि आपकी सोल एक दूसरे को पुकार रही है। आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, लेकिन उसके पहले अगर किसी की लाइफ में किसी भी आप दोनों में से किसी की लाइफ में कोई एक्स है, कि आप दोनों की लाइफ में ही एक्स हो सकता है कोई, तो जब तक आप अपनी एनर्जी को क्लियर नहीं करेंगे, देखो ये कैसे अपने सिर में हाथ रखती है, जब तक आप अपनी एनर्जी को क्लियर नहीं करेंगे, उसके थॉट्स आ नहीं देंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, वो आपको अपनी एनर्जी भेजते रहेगा और इधर से आप उसको देते रहोगे, तो तब तक आपका
जो सोलमेट है वो नहीं आ पाएगा आपके पास। आपकी सोल पुकार रही है, एक दूसरे की सोल। तो जब तक आप उस एनर्जी को रिलीज नहीं करेंगे, अपने एक्स की एनर्जी को, जो टॉक्सिक था, जो रिश्ता नहीं चला, जो टॉक्सिक था, कार्मिक्स लोग आते ही हैं लेसन सिखाने, अपना रिवेंज लेने, ये सब करने आते ही हैं। हमारा प्लेनेट में जन्म किस लिए होता है? अपने इशू को रिजॉल्व करने के लिए। तो जिससे कुछ लेन देन का रिश्ता रहता है, उससे हम मिलेंगे ही, हमारा टकराव होगा ही। वो अपना जो एनर्जी इन्वेस्ट किया था आपके ऊपर, उसको वापस लेके रहेगा। वो इसीलिए तो आया था, लेके चला गया। अब आप क्यों उस एनर्जी में स्टक हो? आपको रिलीज करनी है। तो आप रिलीज कैसे करोगे? कॉर्ड कटिंग कैसे करोगे? तो जब भी उस पर्सन के थॉट आते हैं जो टॉक्सिक है, जिसे आप भूलना चाहते हो, जिसे आप रिलीज करना चाहते हो, जिसे आप अपने जीवन में नहीं चाहते हो, तब तब आपको बोलना है कि ये जो थॉट जिस पर्सन से भी आ रही है, उसी के पास वापस चली जाए। रिटर्न टू सेंडर बोलना है। तो ये जो एनर्जी जिसके पास से आ रही है, उसी के पास वापस चली जाए। मुझे नहीं चाहिए। तुम अपनी एनर्जी अपने पास रखो और डीप ब्रेथ करना है और अपने डिवाइन का नाम लेना है। और जिसके भी आप डिवोटी है, उसका नाम लीजिए, उसकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, उनका चेहरा अपने सामने लाइए, अपने डिवोटी का चेहरा, अपने गुरु का चेहरा, जो भी आपकी डिवाइन होंगे, जिस धर्म से भी आप बिलोंग करते होंगे, उनका चेहरा अपने सामने लाइए, उनकी एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट कीजिए। कोई या फिर कोई मंत्र जाप भी कर सकते हो आप। ये क्रिया 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट के लिए कर सकते हो। तो अगर आपको उसके साथ कॉर्ड कटिंग करनी है, तो आप 5 मिनट के लिए ये नहीं कर सकते क्या? आपको जब भी उसके थॉट आते हैं, या 2 मिनट के लिए नहीं कर सकते क्या? आप देखिएगा कि जब कंटिन्यू आप ये सब चीज करने लगोगे, तो धीरे धीरे आप उसकी एनर्जी से रिलीज हो जाओगे। आपकी कॉर्ड कटिंग हो जाएगी। आपको उसके थॉट्स नहीं आएंगे, आप परेशान नहीं होगे, आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपने एक्स को रिलीज कीजिए, जिसे आप नहीं चाहते हो, जो टॉक्सिक है, जिसे आप भूलना चाहते हो। ठीक। और और किसी न किसी के रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर कोई मैरिड है या कोई जो कांटेक्ट में है, जो साथ में रहते हैं, तो उनके रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम की वजह है कुछ ना कुछ एडिक्शन, जो आपकी रोमांटिक लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। तो आपके पर्सन में कोई ना कोई ऐसा एडिक्शन हो सकता है, कोई ड्रिंक का, स्मोक का, या कोई सेक्सुअल एडिक्शन, किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है, कि पैसे कमाने का एडिक्शन, किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है। तो जिसकी वजह से आपकी रोमांटिक लाइफ में इफेक्ट पड़ रहा है, तो उस पर्सन को उस एडिक्शन से दूर होना पड़ेगा। तभी तभी आपकी सोल एक साथ आ पाएगी, तभी आपका कनेक्शन स्ट्रांग बन पाएगा। तभी आप प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ पाओगे। और जो नो कांटेक्ट में है, वो पर्सन चाहता है कि आप आपके साथ प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहता है, आपको छेड़ना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको टच करना चाहता है, आपको फील करना चाहता है। ओके। और देखते हैं, इसमें से फिर टैरो से देख लेंगे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। देखो, तो आप दोनों डेफिनेटली सोलमेट हो। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी आ गया। आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। तो जो भी नो कांटेक्ट में है, या जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिससे भी आप सोल कनेक्शन फील करते हो,
उसको या तो आप पहले से जानते हो और ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है, पिछले जन्म में भी आप साथ थे, पिछले जन्म में भी आप साथ थे। तो अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ बातें हुई हैं, जो आप दोनों में से किसी को पसंद नहीं आई हो या दोनों को पसंद नहीं आई हो और एक कोई माफ नहीं कर पा रहा है उसको, तो आपको कहा जा रहा है फॉरगिव करने। तो एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो जैसे ही आप रिलीज करोगे उस एनर्जी को, आप फॉरगिव करोगे, तो फिर आप अपने प्यार को फील कर पाओगे, उस एनर्जी को फील कर पाओगे, आप उस कनेक्शन में आ पाओगे अच्छे से। अदरवाइज आपको ऐसे ही लगते रहेगा कि वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं, कि मुझे उसके पास जाना चाहिए कि नहीं, कि वो मेरे पास आएगा कि नहीं, इसी तरह की फीलिंग्स आती रहेगी जब तक आप उसे माफ नहीं करोगे। देखो, अगर आपको माफी चाहिए, अगर आपने कुछ ना कुछ ऐसा कर्म किया है और आप चाहते हैं कि ईश्वर आपको माफ कर दे, यूनिवर्स आपको माफ कर दे, तो आपको भी किसी को माफी देनी पड़ेगी। जिसने आपके साथ गलत किया है उसको आपको माफी देनी पड़ेगी, तभी आपको माफी मिलेगी। और आप उसको माफ करके अपना ही भला कर रहे हैं। तो जब तक आप माफ नहीं करोगे, तो जो आपका जो संचित कर्म है, पाप कर्म है पहले का, पास्ट लाइफ का भी और बचपन से लेके अभी तक की लाइफ में जो भी आपने गलत कर्म किए हैं, वो तो वो जो संचित कर्म है, जो अभी प्रारब्ध भोग नहीं बना है, तो वो नष्ट होगा। और जो प्रारब्ध भोग बन गया है, जिसे आपको भोगना ही है, तो उसका परसेंटेज बहुत ही कम कर दिया जाएगा ताकि वो आपको इफेक्ट ना करे। तो आप अपने प्रारब्ध भोग को या संचित कर्मों को नष्ट करना चाहते हैं, संचित कर्म को प्रारब्ध भोग बनने से पहले नष्ट करना चाहते हैं, तो आपको फॉरगिव करना ही पड़ेगा। तभी आपके संचित कर्म नष्ट हो पाएंगे, तभी आपका प्रारब्ध भोग की जो मात्रा है, जिसका परसेंटेज है, वो बहुत ही कम हो पाएगा, जिसे आप इजली भोग पाओगे। आपको वो इफेक्ट ही नहीं करेगा जब वो आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि प्रारब्ध भोग आता ही है, उसे आप पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। वो इस तरीके से आएगा कि आपको इफेक्ट नहीं करेगा। तो जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो और अपनी तपस्या से, अपने अच्छे कर्मों से उन संचित कर्मों को नष्ट करते जाते हो, तो वो जो प्रारब्ध भोग का जो इफेक्ट रहता है वो बहुत ही कम होते जाता है और एक समय ऐसा आता है जब आप अपने सारे संचित कर्मों को नष्ट कर लेते हो, तो फिर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स रहती है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी। कुछ भी का मतलब डिस्ट्रक्शंस वाले थॉट्स नहीं बोल रही हूँ मैं। कुछ भी का मतलब आप जो अपने जीवन की उपलब्धियां जो चाहते हो, जो भी चाहते हो, लव में, रिलेशनशिप में, फाइनेंस में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जो भी चीजें चाहते हो वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो भाई जो भी आपका नो कांटेक्ट में चल रहा है ना, वो आपका ट्रू लव है। ओके, वो आपका ट्रू लव है। आगे हम टैरो से देखेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिकंसिलेशन हो, रीयूनियन हो, तो अगर आपके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो आपको फॉरगिव करना ही पड़ेगा, उस एनर्जी से आपको रिलीज होना ही पड़ेगा, तभी आपका रिकंसिलेशन होगा, रीयूनियन होगा। और अगर आप ईगो में बैठे रहोगे कि मुझे माफ नहीं करना है, उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ वो किया था, भाई वो आपको सजा देने आया था, आपको लेसन सिखाने आया था, यूनिवर्स की तरफ से आपके कर्मों को नष्ट करने आया था। अगर आप उस इंसिडेंट से कुछ सीखे नहीं हो, तो फिर यूनिवर्स बार बार सिखाएगा, किसी और के थ्रू सिखाएगा। आप उससे पीछा छुड़ा भी लोगे तो कोई और पर्सन आएगा सिखाने। तो एक ही पर्सन से सीख जाओ ना,
10 लोगों को इनवाइट करोगे वही लेसन सीखने के लिए अपनी लाइफ में। तो जब तक आप अपने संचित कर्म नष्ट नहीं करोगे, कार्मिक्स लोग ही आएंगे ना आपके जीवन में। देखो वर्ल्ड का कार्ड भी आ गया। तो भाई कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है आपका, कंप्लीशन होने वाला है किसी ना किसी चीज का। किस चीज का कंप्लीशन होने वाला है? इसके नीचे है बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वेंट्स का कार्ड। तो अगर आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा चल रहा है किसी के साथ, तो वो चीजें खत्म होने वाली है। ओके, अगर आपके जीवन में टेंशन है किसी चीज को लेके, तो वो सारी चीजें खत्म होने वाली है। कार्मिक लोग आपका जीना हराम कर दिए थे लगभग 5 सालों से, या 5 महीनों से, या 5 महीनों से आपकी लव लाइफ ठीक नहीं चल रही है, या 5 महीने से आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, तो वो सारी चीजों का एंड होने वाला है। क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है, वो कार्मिक कार्मिक लेसन लर्न करने के लिए आया था। वो जो सिचुएशन आया था आपके लाइफ में कि आप उससे कुछ सीखो, आपका संचित कर्म नष्ट करने के लिए लाया गया था उसे। और आगे स्कूल 5 ऑफ कप्स। तो जो पर्सन आपको छोड़ ओढ़ के गया था ना, जिसके साथ आपका लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसको आपको फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है, तो वो तो बहुत ही पछता रहा है अपनी हरकतों की वजह से। उसको बहुत ही रिग्रेशन फील हो रहा है कि उसने आपके साथ ऐसी हरकत क्यों की। क्योंकि क्योंकि वो देख रहा है आप क्वीन ऑफ पेंस की एनर्जी में आ गए हो, आपको सेल्फ लव करते हुए देख रहा है वो, और आप एक सोशल बटरफ्लाई बन गए हो। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले हो सकता है कि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, बहुत ही इमोशंस दिखाते हो उसको, लेकिन जब आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, अपने वर्क के ऊपर ध्यान देना शुरू शुरू किया, अपनी ग्रूमिंग करना शुरू किया, अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, तब वो उस चीज को देख के उसको समझ में आ गया कि आप उसकी परवाह नहीं कर रहे हो, आपको कोई नहीं चाहिए। आपने यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दिया, आपने यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दिया कि भाई वो नहीं आ सकता मेरे जीवन में, तो मैं सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दूंगी। अगर यूनिवर्स चाहेगा वो मेरा ट्रू लव होगा, वो मुझसे अनकंडीशनल लव हो करता होगा, तो ऑब्वियसली मेरे जीवन में आएगा, नहीं तो उसको मेरे जीवन से दूर कर दिया जाएगा और एक न्यू सोलमेट, एक न्यू लव मेरे जीवन में आएगा। ऐसा करके आपने ईश्वर से बोला, ऐसा करके आपने मैनिफेस्ट किया, सरेंडर कर दिया यूनिवर्स के आगे कि आप देख लो आपको क्या करना है। मैं अब उस पर्सन के बारे में नहीं सोचूंगी या नहीं सोचूंगा। अगर वो ट्रू लव होगा तो वो मेरे जीवन में आएगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देख ली। अब मैं हार गई हूँ, मैं थक गई हूँ। अब मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान दूंगी, अपने ऊपर ध्यान दूंगी। ठीक है, तो ये सब चीजें देख के उस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा है। वो रिग्रेट हो रहा है कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने आपकी वैल्यू नहीं की, लेकिन अब उसको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, और वो अब कुछ भी रिस्क लेने को तैयार है। वो रिस्क लेने को तैयार है। अब वो सोच रहा है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी रोके मेरे को, चाहे मेरे फैमिली आ जाए मुझे रोकने, चाहे मेरे फ्रेंड्स आ जाए, चाहे दुनिया वाले आ जाए,
मैं अब किसी दुनिया वालों की परवाह नहीं करूँगा, मैं अपनी फैमिली की परवाह नहीं करूँगा, अपने फ्रेंड्स की परवाह नहीं करूँगा और अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करके दे बत अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करके ज़रूर बताऊँगा क्योंकि देखिए कैसे इमोशंस उसके बह रहे हैं। अब वो रिस्क लेने को रेडी है, तो वो आ रहा है आपके पास अपनी लव एक्सप्रेस करने और एक न्यू रिलेशनशिप भी आ रहा है आपकी लाइफ में और आपका पास्ट का पर्सन भी आ रहा है। ओके, न्यू रिलेशनशिप भी आएगा आपकी लाइफ में और आपका पास्ट का पर्सन भी आएगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करें। तो आप इंट्यूटिवली चूज करना है आपको और आपको यूनिवर्स से अपने डिवाइन से यही प्रे करना है कि वो ही पर्सन मेरे लाइफ में आए जो मेरा सोलमेट हो, मुझसे ट्रू लव करता हो, मुझसे अनकंडीशनल लव करता हो। चाहे आपको किसी को लेके कितना भी अट्रैक्शन हो, आप उसके आउटर फिजिक पे मत जाना, फिजिक पे मत जाना, उसके अंदर झांक के देखना। आप अपने अंदर झांक के देखना कि कौन आपके लिए सही है। ठीक है, तो उस पर्सन को मैं क्या बोलूं, वो बहुत ही पैशनेट फील कर रहा है। देखो नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील कर रहा है आपको देख के सोशल मीडिया पे, उसे रहा नहीं जा रहा है। तो वो बहुत ही जल्द आपके पास आना चाहता है, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता है और वो टेम्पटेशन फील कर रहा है आपको लेके बहुत ही ज़्यादा। सेक्सुअली एडिक्टिव हो गया वो, बहुत ही ज़्यादा इंटीमेसी फील कर रहा है वो। हो सकता है आप लोग काफ़ी समय से नो कांटेक्ट में हैं, तो वो उसको वो दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो अपने जो पास्ट का जो आपका जो था मूवमेंट वो उसको याद कर रहा है बहुत ज़्यादा और तेज़ी से आपके पास आना चाहता है। वो नाइट ऑफ विंड्स की एनर्जी में आ गया है अब। तो हो सकता है वो आपको लेके ड्रेगिंग भी करता हो और आपका डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है और वो हो सकता है आपसे एज में छोटा, आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। ये आपका कोई बचपन का दोस्त भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है पास्ट का या, या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा भी हो सकता है। पिछले जन्म का रिश्ता भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे वो कुछ कहना चाहता है क्या आपसे या फिर यूनिवर्स कुछ बताना चाहते हैं आपको, तो इसमें से देख लेते हैं। जो भी मैसेज निकल के आएगा मैं बताऊंगा। ये क्या हो गया मेरे को, मेल की आत्मा आ गई मेरे अंदर। जो भी मैसेज निकल के आएंगे, अच्छा आपका पर्सन बोल रहा है मैं बताऊंगा आपको, ऐसा कुछ अभी निकला। वो बताने वाला है कुछ आपको, कुछ न कुछ मेंटल क्लैरिटी, कुछ न कुछ बताने वाला है, अपनी हिडन फीलिंग्स बताने वाला है, वो अपना लव एक्सप्रेस करने वाला है जो अभी तक उसने अभी शो नहीं किया है, वो सारी चीजें बताने वाला है। मेरे गुरुदेव शिष्य बताइए, मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, उनके पर्सन उनसे क्या करना चाहते हैं या आप उनसे क्या करना चाहते हैं बताइए। Growth and expansion are available to you only if you will, हाँ लिखा है, कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। तो अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो वो आपको तभी मिलेगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई इश्यू हो रहा है या अपने रिलेशनशिप को लेके भी कोई इश्यू हो रहा है, तो आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो कि मुझे कुछ एफर्ट नहीं दिखाना, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो होगा मेरे पास आके ऐसे टपक जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, हमको एक्शन भी लेना पड़ता है। हम अगर कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या एक्शन ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ एफर्ट दिखा रहे हो, तो कुछ ना कुछ एफर्ट आपको दिखाना पड़ेगा, तब वो चीजें वर्क करेगी।
आई रेस्पेक्ट यू इन एवरी वे। तो आपका पर्सन आपसे कहता है कि वो हर तरह से आपकी रेस्पेक्ट करता है। डोंट लॉस योर होप, योर ड्रीम्स आर सो क्लोज टू कमिंग ट्रू। तो अगर आपने किसी भी चीज को लेके सपना देखा है तो वो पूरा होने वाला है। लव को लेके, न्यू रिलेशनशिप को लेके, या फाइनेंस को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेके अगर आपने सपना देखा है तो वो आपका सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। तो खुश हो जाइए। आपके किए हुए संघर्ष का फल आपको मिलकर ही रहेगा और डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये तो कर्मा सीजन चल रहा है 2024। 8 नंबर शनि का सीजन चल रहा है, तो सबको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं उनको अच्छा फल मिलने वाला है, जिसने बुरे कर्म किए हैं उनको बुरा फल मिलने वाला है। तो जो कार्मिक और टॉक्सिक लोग हैं जो लंबे समय से किसी को सता रहे हैं वो उनकी लाइफ से डेफिनेटली चले जाएंगे। बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर ड्रीम। तो आपका जो ड्रीम है उस पे आपको बिलीव करना है। आपने जो सपना देखा है वो तो पूरा होके ही रहेगा डेफिनेटली। दो दो बार आ गया कंफर्मेशन। एंजल्स आर सेइंग यू टू रिमेन पॉजिटिव एवरी टाइम। तो अगर आप लंबे समय से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप निराश हो गए तो आपको निराश नहीं होना, आपको पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि ड्रीम्स तो पूरे होने वाले हैं, आपके कार्ड में आ गए हैं। Okay? आई वॉन्ट टू मेक यू द हैप्पीएस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। तो आपका पर्सन आपको बोलना चाहता है कि आपको वो सबसे बहुत ही खुश रखना चाहता है, बहुत ही खुश देखना चाहता है। वो सारी चीजें आपको देगा जिससे आपको खुशी मिले। आप दुनिया की हैप्पीएस्ट वुमेन बनने वाले हो। जस्ट से समथिंग टू मी। तो आपका पर्सन बोल रहा है कुछ बोलो ना मुझसे, कुछ तो बोलो। वो मैं मैसेज नहीं करना चाहता, आप ही को बोल रहा है करो करो, आप मत करना मैसेज, कोई करने दो, वही करेगा। क्योंकि आपने पहले बहुत किया होगा ना मैसेज, बहुत इमोशंस दिखाए हैं और उसने ईगो दिखाया है, तो आप बारी किसकी है की है। इसमें आपका ईगो नहीं आ रहा है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। गाना आया है भाई। थोड़ा थोड़ा दिल में बसा ले, थोड़ी सी तो दिल में जगा दे, कभी तू भी प्यार जता दे। तो ये कौन बोल रहा है? हम्म, जो बहुत ही प्यार दिखाता है वो पर्सन बोल रहा है ना भाई, कि मैं थोड़ी सी दिल में जगह दे दो मुझे। और क्या है, कभी तू भी प्यार जता दे, मतलब जो बहुत ही प्यार जता दिया है, जो बहुत ही इमोशंस दिखा दिया है, ये वो पर्सन बोल रहा है कि तुम भी थोड़ा दिखा दो, मैं ही कब तक दिखाते रहूंगा। ये गाना सुन लेना ना, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ मैसेज होगा। 2-3 मैसेज और देख लेते, ज्यादा टाइम नहीं है, फिर वीडियो बंद हो जाएगी। योर वॉइस इज माई फेवरेट साउंड। आपकी आवाज उनको बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये कैन आई बोरो ए किस फ्रॉम यू। तो भैया आपके पर्सन आपके पिंक लिप्स को किस करने के लिए मरे जा रहे हैं। उधार मांग रहे किस भाई? उधार क्यों मांग रहे हो? वो आपको अपना मानते नहीं है। उधार मांग रहे हैं किसको? मतलब लौटाएंगे भी। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। अपनी लाइफ आपके बिना नहीं देख पा रहे हैं, तो जल्दी आपसे रिकंसिलेशन रियूनियन करने वाले हैं कि लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम टुगेदर। तो आपका भाई अपने वर्क को लेके जो भी ड्रीम है वो उस उनके साथ ही पूरा होने वाला है। आप दोनों साथ में काम करने वाले हो। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो भाई उसने अपनी सच्चाई छिपाई है, तो वो आ रहा है अपनी सच्चाई बताने। जो भी इसके हिडन इमोशंस है, जो भी उसने अपने बारे में छुपाए, वो सारी चीजें आपको बताने वाला है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को।
और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।